यहां अवधेश कुमार जी, एक मीम चल रहा था कुछ दिनों पहले, पाकिस्तान की तरफ से शेयर किया जा रहा था कि हमने इतना कर्जा ले रखा है ना कि पूरी दुनिया हमें बचाने के लिए दौड़ पड़ेगी, और आखिरकार हुआ भी वही। और शहबाज शरीफ जो दुनिया का धन्यवाद कर रहे थे, शायद इसके पीछे कर्जा ही बड़ी वजह थी। तो ऐसे देश की आप कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल मीम जो चल रहा था वो मीम हम मान सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास केवल 12 दिन का आयात बिल चुकाने का डॉलर बचा हुआ था। 2 लाख करोड़ डॉलर, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का डॉलर था, और उसके पास वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों की शर्त है कि कम से कम 25 दिन का आयात बिल आपको रखना है, और वो उनके पास नहीं था। दूसरी खबर यह थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अचानक पता चला कि पिछले 2 दिनों के अंदर भारी मात्रा में रेमिटेंस माने पाकिस्तान आने की बजाय उनके मनी ट्रांसफर हुए हैं दुबई में, कनाडा में, अमेरिका में और ब्रिटेन में जी। तो उसने कहा ऐसे क्या हुआ? फिर कहा इसको चेक करो कि ऐसा कैसे हो रहा है, इतने फास्ट लोग क्यों ले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तो वो कंगाल है ही, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। दुनिया अगर उसको बचाने आएगी तो कितने दिन तक बचाएगी वो अलग का पक्ष आता है। लेकिन इस समय का सिचुएशन है कि उन्होंने जो भाषण दिया है शहबाज शरीफ ने, उसको बहुत ध्यान से आपको कई जगह देखना पड़ेगा। जैसे उसमें एक पंक्ति जो है मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर एक मुसलमान तनाजा था जी, जो आसिफ मुनीर कह रहे थे जी, और उस वक्त तक रहेगा जब तक कश्मीरी भाइयों को उनका हक नहीं मिल जाता। करेंगे कि आखिर शहबाज शरीफ की तरफ से जो भाषण दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शशांक कौशल जी कि अगर हम पाकिस्तान के क्रोनोलॉजी को एक बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि पहले समझौता होता है, दोनों तरफ से सीजफायर की बात कही जाती है, उसके थोड़ी देर बाद में सीजफायर का उल्लंघन भी हो जाता है, और उसके बाद आते हैं शहबाज शरीफ। जैसे ही वो भाषण देते हैं उसके बाद पूरी तरीके से शांति हो जाती है बॉर्डर पर। जी, इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझते हैं कि ये रीजंस क्या हो सकते हैं जो पहलगाम में हमारे ऊपर इस तरीके का टेररिस्ट अटैक हुआ। आप देखिए, उनके वहाँ बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने वो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक करा। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशंस बहुत ही खराब है जी। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि उनको, और उनके जितने सोर्सेज थे, जो स्रोत थे जहाँ से उनको ग्रांट्स आती थी, पैसा आता था, जैसे US था, चाइना था, ईरान था, इस्लामिक कंट्रीज थी, वो सब के सब सोर्सेज जो हैं पूरी तरह से बंद हो गए थे। क्यों? सबके अपने अपने कारण हैं। US उनसे तंग आ चुका था, उन्होंने हमारी तरफ रुख कर लिया था, तो उन्होंने उनको ग्रांट देनी बंद कर दी जी। अगर हम देखें शशांक जी, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो खैरात मिलनी बंद हुई थी, इसी वजह से उसने इस तरह का यहां एडवेंचर किया, मिस एडवेंचर किया, और अब जो है दुनिया से यही बार्गेन कर रहा होगा कि हमें पैसे देते रहो, हमें भीख देते रहो, इस वजह से, नहीं तो फिर हम जो है फिर कोई शरारत करेंगे। उसका रिजल्ट आपने देखा, IMF में उन्होंने, IMF से उनको $1 बिलियन का जो लोन है वो अप्रूव हो गया जी। और वो अप्रूवल जहां तक मैं समझता हूं ये हमारी कूटनीतिक और राजनीतिक जीत है, जिसमें कि इस तरीके की शर्तें रखी गई कि उनको ठीक है। लेकिन सवाल यही है कि इन सब के बीच कैप्टन कटोच, अगर बात की जाए, भारत को सावधान रहने की जरूरत है। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो सबको पता है, लेकिन अब आने वाले दिनों में भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? चंदन, बिल्कुल जैसे कि अभी बताया जा रहा है, हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के बहुत ही डिवाइडेड ओपिनियंस हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सीज फायर इसलिए हुआ, इस रीज़न से हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं शायद से डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर था। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग बहुत ही हाई ग्राउंड पे थे और ये डिसीजन जो लिया है वो हमने लिया है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, बिकॉज हम लोग अपना जो स्टैंड है वर्ल्ड में कि हम लोग तो अग्रेसर थे ही नहीं, हम तो अग्रेसर थे ही नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हम लोग तो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे सिर्फ। पर इन सारी चीजों के बीच में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दिस इज नॉट द टाइम टू बी डिवाइडेड। एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन, आई स्टैंड फर्म विद द नेशन। नाउ व्हाटएवर द डिसीजन इज, गुड बैड अगली, ये सब कुछ डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं, बट दिस इज द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। बिल्कुल, दिस इज द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। हम सभी को जो है अनवेवरिंग सपोर्ट टू आवर नेशन, टू आवर आर्म्ड मंजुला जी, और शायद यही वजह है कि कुछ लोग जरूर जो है इस चीज के फेवर में है कि सीज फायर किया गया, लेकिन कुछ लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहलगाम हमले का जो बदला है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है।